नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, इसको लेकर खूब चर्चा देश में पिछले लंबे वक्त से हो रही है। जब से मोदी सरकार आई है यूसीसी को लेकर बात हो रही है और यूसीसी लागू करने के लिए दृढ़ इच्छा चाहिए होती है। ऐसे में यह दृढ़ इच्छा दिखाई है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। अभी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मात्र शक्ति के लिए जिस तरीके से मसौदा तैयार किया गया था, अब ड्राफ्ट भी मिल चुका है और 9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड में यूसीसी लागू भी कर दिया जाएगा। यानी 24 साल का हो रहा है उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 को बना उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर, और इन 24 सालों में जिस तरीके से उत्तराखंड ने प्रगति का रास्ता देखा और पिछले 3 साल में जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि को आगे बढ़ाया, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। चर्चा करेंगे यूसीसी को लेकर, पुष्कर सिंह धामी ने किस तरीके से पूरी योजना तैयार की और उसे अमली जामा पहनाया और अब फाइनल करने की तैयारी, मतलब फाइनल मुकाबला जो है वो 9 नवंबर 2000 को वो दिखा देंगे और उस दिन यूसीसी उत्तराखंड में लागू कर देंगे। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करें पंकज जी, उससे पहले पुष्कर सिंह धामी का एक ट्वीट दिखा देते हैं ताकि इससे तस्वीर साफ हो जाए। पुष्कर सिंह धामी ने मीटिंग की और उन्होंने उसके बाद तस्वीरें शेयर करते हुए यह ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, आज सचिवालय में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित की गई कमेटी ने नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा। यह प्रत्येक उत्तराखंडवासी के लिए गौरव का क्षण है कि हमारा प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। विशेषज्ञ समिति द्वारा बनाई गई नियमावली में विवाह एवं विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म मृत्यु पंजीकरण तथा उत्तराधिकारी संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाएं उल्लेखित हैं। जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत इस हेतु एक पोर्टल एवं मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। यूसीसी सभी नागरिकों को एक समान कानूनी अधिकार प्रदान करेगा। इसके लागू होने से हमारी मातृशक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनेंगी। और उन्होंने #यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा, यानी यूसीसी। तो ये ट्वीट सीएम पुष्कर सिंह धामी का है। पंकज जी, जिस तरीके से दृढ़ इच्छा दिखाई है पुष्कर सिंह धामी ने, आपका क्या कुछ कहना है उत्तराखंड को लेकर, यूसीसी को लेकर, पुष्कर सिंह धामी को लेकर? देखिए रोहित, जैसे ही आप समान नागरिक संहिता या यूसीसी कहते हैं ना, तो अचानक कुछ कान खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं ये क्या होगा। जब तक आप जनता को आसान शब्दों में बताइएगा नहीं कि वो करने क्या जा रहे हैं, उनके जीवन पर असर क्या पड़ेगा, तब तक चीजें समझ में नहीं आती। कई लोग फिर बीच में क्या है, इसका नाजायज फायदा उठाएंगे। कभी विपक्ष कह देगा कि मुसलमानों के खिलाफ है तो हिंदुओं के खिलाफ है, सिखों के खिलाफ है। सबसे पहले जनता ये स्पष्ट कर ले कि हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। जैसे मैं क्या बदलने जा रहा है आपके जीवन में वो बता देता हूं, फिर आप फैसला करें कि यह सही किया है सरकार ने या गलत किया है। जैसे हर शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट बन जाएगा उसमें, और ये सुविधा के लिए हर जगह बनेगा। जैसे ग्राम पंचायत में बन जाएगा, नगर पंचायत में जा सकते हैं, नगर पालिका में जा सकते हैं, नगर निगम में जा सकते हैं, महानगर पालिका में जा सकते हैं। जहां आप जाके बनवाना चाहे अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। दूसरा यह है कि विवाह के लिए जो भारत सरकार का है वही है कि पुरुषों की उम्र 21 साल होनी चाहिए और महिलाओं की 18 साल होनी चाहिए कम से कम। अब यह नहीं चलेगा कि एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ मैरिज, वो नहीं है। अब पूरा देश और उत्तराखंड का हर नागरिक कम से कम शादी के वक्त, लड़की है तो 18 साल की होनी ही चाहिए और लड़का है तो 21 साल का होना ही चाहिए या उससे ज्यादा। हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाएं खत्म हो जाएंगी। अगर कोई मौलवी, मौलाना, कोई भी शख्स हलाला, इज्जत वगैरह इस तरह की चीजों में पकड़ा गया तो सख्त सजा के प्रावधान। ये नहीं चलेगा। देखिए, अब हलाला में बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे। जैसे कि इस्लाम में होता क्या है कि मान लिया कि पति पत्नी के बीच तलाक हो गया और कल को जाकर दोनों को भूल का एहसास हुआ कि हमें वापस आना है, तो एक इद्दत का पीरियड होता है कि उतना दिन तक फॉलो करना होगा। जब वापस आने के लिए मतलब किसी गैर मतलब पति के साथ जो इस तरह का पुरुष उसके साथ सेक्स करना होगा। ये बताइए ये कैसी कुप्रथा थी? अब ये खत्म किया तो सही किया या नहीं किया?
अगर कोई बिना इजाजत धर्म परिवर्तन करता है तो उसके पार्टनर को उससे तलाक लेने का अधिकार है। बेटा बेटी को का बराबर अधिकार होगा मां बाप की संपत्ति में, ये तो आज भी है। अब नाजायज बच्चा कोई नहीं होगा, उत्तराखंड में हर कोई जायज होगा। नाजायज क्या होता है, जैसे उन्होंने बताया कि लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बोले कि लिविंग रिलेशनशिप में वैसे कमरे नहीं मिलेंगे, दोनों को उसके लिए भी रजिस्ट्री करानी होगी कि हम दोनों लिविंग रिलेशन में रहते हैं, और अगर संबंध विच्छेद करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लेना हो कि अब हम अलग हो गए, और जो बच्चा पैदा हो जाएगा ना वो जायज रहेगा। अब उत्तराखंड में नाजायज बच्चों का कॉन्सेप्ट खत्म है। बिल्कुल पंकज, गर्भ में अगर कोई बच्चा है, गर्भ में कोई बच्चा है और उस वक्त अगर तलाक हो गया फिर भी उसको संपत्ति का अधिकार होगा। लेकिन पंकज जी, जिस तरीके से हाय तौबा मचाया गया यूसीसी को लेकर, वो क्यों मचाया जा रहा है? अगर इतना अच्छा काम सीएम पुष्कर सिंह धामी या सरकार, केंद्र सरकार कर रही, तो हाय तौबा क्यों मचाया जा रहा है? नहीं, क्या है ना कि राजनीतिक लाभ के लिए कुछ लोग इसे धर्म के साथ जोड़ देते हैं कि देखो मुसलमानों तुम्हारा लिए खतरा है, तो तुम्हारे कुरान में तो ऐसा लिखा है। देखिए दुनिया में कोई भी देश हो, इस्लामी देश इंक्लूडिंग, हर देश का एक अपना कानून है और हर नागरिक उस देश के उस कानून को फॉलो करता है। अब आप फ्रांस में जाके ये नहीं कह सकते कि हम फ्रांस के नियम कानूनों को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हम फलाने धर्म से, या फिर इंग्लैंड में नहीं कह सकते। इवन आप सऊदी में जाएंगे ना, तो सऊदी में वहां के जो भी नियम कायदे हैं आपको फॉलो करना होगा। जो सजा मिलेगी, या अगर कुछ गलती की तो वहां के नियम कायदे से सजा मिलेगी, आपको ये स्पेशल नहीं है। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां जानबूझकर राजनीतिक कारणों से इस तरह बना दिया गया। जिस तरीके से यूसीसी को लेकर चर्चा हो रही है, धामी का एक बयान सुना देते हैं कि सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहा है, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार पुष्कर सिंह धामी का बयान सुनाते हैं यूसीसी को लेकर। हमने उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी लागू करके देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है, और ये लक्ष्य रखा है कि हमारा 9 नवंबर जो हमारे राज्य स्थापना दिवस है, राज्य स्थापना दिवस से पहले हम यूसीसी को राज्य के अंदर लागू कर दें और इसका लाभ उत्तराखंड की जनता। बिल्कुल, जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 9 नवंबर का जिक्र किया 2024 का, पंकज जी आसान था देश में और तमाम राज्य, मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी क्या आसान था उत्तराखंड के लिए कि यूसीसी ऐसे लागू कर दे, केवल केंद्र सरकार मसौदा तैयार करे, पूरे देश में लागू भी ना हो, और सीएम पुष्कर सिंह धामी सामने से आए, सब कुछ तैयार करें भी साल के अंदर और लागू भी करवा दें? आसान था ये? देखिए रोहित, कुछ भी आसान नहीं होता। अगर आसान होता ना तो भारत सरकार सबसे पहले एक पोर्टल पे कहती है 2018 में कि जनता अपनी राय बताए कि यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं चाहिए। फिर क्या करती है, वही सरकार कहती है कि 90 लाख जनता की राय आए थे। फिर कहते हैं कि नहीं, 2022 में भी अगर कोई बच गया, कोई छूट गया तो आप राय दीजिए। तमाम संवैधानिक विशेषज्ञों को बैठाती है, कानून के जानकारों को बैठाती है, फिर भी अभी तक केंद्र सरकार लागू क्या ड्राफ्ट तक तैयार नहीं कर सकी। तो क्यों? क्योंकि यही राजनीति कि कोई कह देगा कि अरे समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून तो फलानी पार्टी का ये था, फिर दूसरे धर्मों का क्या होगा, दूसरी जातियों का, ये सब कुछ नहीं है। अब उत्तराखंड का आप समझिए, केंद्र सरकार ने यह सोचा कि अगर हम पूरे देश में एक साथ लागू नहीं करा सकते तो एज ए मॉडल के रूप में हम इसे एक राज्य से शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट करके कि वहां कैसा रिएक्शन होता है जनता का। तो बहुत सारे राज्यों को सिलेक्ट किया गया। जाहिर था कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं उन्हीं में से किसी एक को चुना जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार जो मोदी की सरकार है उन्होंने ये फैसला किया था। तो कौन से राज्य को चुना जाए? तो सबसे पहले बात आई कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वहां पे, और यूपी में लागू करते हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा कि अगर यूपी में लागू कर देंगे तो समझिए कि यूपी एक तरह से पूरा देश ही है। इतना नैरेटिव बनेगा, इतना पक्ष या विपक्ष में माहौल बनेगा कि जो मेन चीज है ना उसको डाइल्यूट कर देंगे ये सब। जो असली जो भलाई का काम है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा, खाली हिंदू मुसलमान चर्चा हो जाएगा। तो बोले नहीं, तो फिर कहां जा सकते हैं? बोला आसाम चले जाइए, क्योंकि वहां वो हेमंत बिस्व शर्मा भी हैं, वहां भी हो सकता है। फिर कहा गया कि नहीं, आसाम के साथ समस्या है कि इतने सारे बांग्लादेशी घुसपैठ वहां पे हैं, तो बहुत तरह की वहां समस्या होगी, उस सब भी रिलीजन के साथ जोड़ देंगे। तो तमाम हर जगह खोज के एक ऐसा राज्य खोजा गया कि जहां का मुख्यमंत्री आयरन विल यानी मजबूत इरादों वाला हो, जहां पे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं,
और जहां पे हम लागू करा सकते हैं एज ए टेस्ट केस, तो उत्तराखंड का चयन हुआ और उत्तराखंड में बहुत तेजी से काम हुआ है। ठीक है, चयन तो कर लिया, असली तो चैलेंज उसके बाद शुरू होता है। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट की एक जज थी, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, तमाम संवैधानिक कानूनी पहलुओं को देखते हुए उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया, ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया गया ताकि पब्लिक भी डिस्कस कर सके, किसी को ऐतराज है कि नहीं है। सिर्फ ऐसे ऐतराज नहीं जताना है कि हम नहीं मानेंगे, आपको बताना है कि क्यों नहीं मानेंगे, आपको किस बात से ऐतराज है। सिर्फ नारे नहीं लगाने थे। तो अब भाई तुम तो कोई कह नहीं सका, क्या कह देगा कि बच्चियों को शादी कर दो 14 साल में, ये नहीं कह सकता ना, क्योंकि देश का संविधान कहता है कि 18 साल मिनिमम लड़की का होना चाहिए, 21 साल पुरुष का होना चाहिए। क्या कह देगा कि लड़का लड़की का बराबर अधिकार नहीं होना चाहिए? ये सब तो कर नहीं सकते थे। मैरिज सर्टिफिकेट क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं शादियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? इसके पीछे कोई तर्क नहीं था। कहेगा कि परंपरा नहीं है हमारे, अरे नहीं है तो कर लो, अब डॉक्यूमेंटेशन तो जरूरी है ना। बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, भी नहीं था, पासपोर्ट बनाने का भी नहीं था। बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। पंकज जी, मेरा यहाँ पर एक और आखिरी सवाल आपसे कि क्या जिस तरीके से उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी लागू करने के लिए तैयार हैं, लागू हो जाने के बाद बहुत ज्यादा मदद मिलेगी केंद्र को अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाता है? नहीं, इस देश में एक और राज्य है जहां पहले से इस तरह के समान कानून चल रहे हैं हर धर्म, जाति, मजहब, संप्रदाय के लोगों के लिए। वो राज्य है गोवा। गोवा, हाँ, गोवा में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। बाकी देश के दूसरे राज्यों में क्रिमिनल लॉज तो सबके लिए लागू हैं, लेकिन जो सिविल लॉज हैं वो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग तरह के कानून बना के रखे हैं। ये कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता। नहीं, मेरा वही सवाल था कि उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड केंद्र के लिए सहायता प्रदान करेगा। अब वही मैं बता रहा हूं। अब चूंकि गोवा तो एक क्रिश्चियन बहुल स्टेट है, पढ़े लिखे लोग हैं, वहां टूरिज्म से बहुत लोग हैं, तो वहां पे सामाजिक शांति वगैरह सौहार्द सब है। अब जब उत्तराखंड में लागू हुआ तो कुछ और राज्य में ये टेस्ट केस अगर वहां सफल हुआ तो और राज्य में लागू किया जाएगा। तो पहला चरण में योजना ये है कि जहां जहां कम से कमतर विरोध हो पहले वहां तो लागू कर ले, और जब वहां के लोगों को जब लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, उनकी शादी का बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, उनके यहाँ बच्चियों की संपत्ति में हक मिलेगा, कुप्रथाएं खत्म होगी कि बचपन में शादी तो हलाला तो इज्जत तो 4 शादियां। इसमें एक प्रोविजन और है, एक पति या पत्नी के जिंदा रहते आप दूसरी नहीं कर सकते शादी, तलाक देना होगा। ये नहीं कि 4-4, 5-5 रखे हुए हैं। बिल्कुल, आदमी है ना, मतलब जानवर नहीं है ना कि एक साथ पता चला कि कहीं भी सांड नहीं है ना। बिल्कुल, तो इसलिए इंसानों के लिए यह रूल बनाया गया है। बिल्कुल। और तो जब सफल होगा, फायदे दिखेंगे, तो फिर बाकी जगहों के लोग भी डिमांड करने लगेंगे। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा तो उसका फायदा केंद्र को ही मिलेगा और फिर धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में इसे लागू किया जाएगा। और जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने काम किया है उसकी तारीफ अब हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का एक बड़ा विजन था यूसीसी को लेकर। जी हां पंकज जी, मैं लास्ट पॉइंट कह रहा हूं कि कोई भी दर्शक जो देख रहे हैं इसका समर्थन या विरोध, पहले पॉइंट्स को देख ले कि उसमें है क्या, तब करें। बिल्कुल, अंध विरोध करने का कोई यहां पर जरूरत है नहीं। क्या कुछ धामी सरकार लेकर आई है उसे जाकर पढ़िए, देखिए, पॉइंटर्स उनके पढ़िए, क्या कुछ उन्होंने किया है। बाकी 9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। एक प्रदेश एक कानून और सबके लिए होगा, हर जाति धर्म मजहब के लिए। तो फिलहाल अब आपको क्या कुछ कहना है धामी सरकार के इस फैसले पर? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। पंकज जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए और विस्तार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।